आज की वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत और इसके हम आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है तो b a का कितने प्रतिशत है। तो जैसे इसमें दे रखा है हम वैसे लिख लेते हैं। का की जगह लगा लिया हमने मल्टीप्लाई और परसेंट को हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड लगा दिया। ये बराबर दे रखा है a प्लस बी के 60% के। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 30 से आपके 2 बार और 30 से हो गया 3 बार। अब हम क्या करते हैं, ये a माइनस बी है, इस a प्लस बी को इसके नीचे ले आते हैं अपॉन में। इसी तरीके से यहाँ आपका 2 रह जाएगा और इस 3 को यहाँ ले आते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, यानी एक बार इसे ऊपर जोड़ देते हैं और एक बार इसमें से घटा देंगे। जब हम ऊपर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a रह जाएगा। और जब ऊपर वाले में से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, या तो नीचे वाले में से घटा लेते हैं नहीं तो माइनस आएगा, फिर इससे घटाएंगे तो यहाँ 2 भी रह जाएगा। इसी तरीके से ऊपर जोड़ना है और नीचे से घटाना है। तो यहाँ से हमारे पास a अपॉन बी की जो वैल्यू है वो 5/1 हो गई। उसने हमसे पूछा है कि b जो है यानी कि 1 a का यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है। तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 20%, यानी कि b a का 20% है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 70 का 40% 80 के 30% से x% अधिक है। 70 का जो 40% होगा वो आपका 28 हो जाएगा और 80 का 30% ये आपका 24 हो जाएगा। तो ये 28 है और ये 24 है। इसने कहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो इससे x% ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये इससे 4 ज़्यादा है और वो भी 24 में। इससे ज़्यादा है ना, तो इसी से कंपेयर करेंगे, यानी ये हो गया 1/6। और इसकी जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3% होती है। अगर इस तरीके से लिखना चाहे डेसिमल में ही तो ये हो जाता है 67%। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि a का 15% बराबर है b के 20% के तो a b का कितना प्रतिशत है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये कुछ ऐसा ही है। a का जो 15% है वो बराबर दे रखा है b के 20% के। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से a/b आपका क्या हो जाएगा 20/15 और सिंप्लीफाई करें तो 3 और ये 4, यानी a और b का रेशियो हो जाएगा 4/3। पूछा गया कि a b का कितना परसेंट है, तो यही निकाल लेते हैं हम। 4/3 गुणा 100। हम जानते हैं कि 1/3 की जो आपकी परसेंट में वैल्यू होती है वो होती है 13 से 1/3%। अब इसमें यहाँ पर ये 4/3 हो रहा है, यानी 1 + 1/3 है और 1 को हम परसेंट में लिख सकते हैं 100। तो ये हो जाएगा आपका 113 सही 13 सही नहीं 33 सही 1/3%। इसी तरीके से ये आपका 133 सही 1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a जो है वो b से 25% ज़्यादा है और c a और b के योग से 11.11% ज़्यादा है। तो देखिए 11.11 जो है इसको हम लिख सकते हैं 11 से ही 1/9% और इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो होती है 1/9। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी रखी है हमारे पास a b c। a जो है वो b से 25% ज़्यादा है, तो हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, वो होती है आपकी 1/4। चाहो तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, यानी ये 4 है तो ये आपकी 5 हो जाएगी। आगे कहा गया है कि c जो है वो a और b के योग से इतने अधिक है। a और b का योग कितना हो गया आपका 9 से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। 1/9 ज़्यादा है यानी इसका 10/9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 10। हमसे पूछा गया है कि c जो है वो a से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ 5 है, ये 10 है, जस्ट डबल है, यानी कि इसका 100% है। वैसे नहीं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, c 5 ज़्यादा है और a से कितना ज़्यादा है 5, तो यहाँ 1 का मतलब होता है आपका 100%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x y से 20% अधिक है और y जो है वो 840 से 62.5% कम है। तो सबसे पहले हम 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, वो होती है आपकी 5/8। तो पहले हम y निकाल लेते हैं यहाँ से। y आपका क्या हो जाएगा 840 से 12.5% कम है, यानी 5/8 कम होगा तो इसका 3/8 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। हमें डायरेक्ट x की चाहिए तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। x जो है वो y से 20% ज़्यादा है, ये y की वैल्यू थी, इससे 20% ज़्यादा है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। ये हो जाएगा आपका 6/5। एक ज़्यादा है तो 6/5 होगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 105 बार
और 5 से चला गया आपका ये 21 बार, तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणा 18 यानी कि 378। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर दे रखा है 10% ऑफ 20 प्लस, फिर से अंडर रूट में 40% ऑफ 20 माइनस में 90% रूट के अंदर ही ऑफ 20, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए इसको रूट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई हो गया और परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। सेम हम यहाँ पर करेंगे, इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं। जब हमारे पास, वैसे भी आप नॉर्मल देख सकते हैं, ऊपर 2 ज़ीरो हो और परसेंट लग रहा हो तो वो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2, इससे दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा रूट के अंदर 8, या आप लिख सकते हैं 4 × 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आ जाएगा रूट के अंदर 9 × 2, तो ये तो √2 हो गया। इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2 और ये हो जाएगा आपका 3√2। ये दोनों ऐड होकर आपके 3√2 हो गए और ये आपका 3√2 है, यानी हो गया 0। इसकी पूरे की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।